स्पेशल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में मानसून की आगमन और भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियों में कटाव हो रहा है। गांव, खेत, खलिहान, मकान और दुकान सब कुछ कटाव की चपेट में है। लोगों में दहशत है। बिहार के 29 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ से निपटने के लिए सभी जिले के डीएम के साथ बैठक की और हर स्तर पर तैयारी पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की पुख्ता तैयारी भी की है। ये जानना जरूरी है, बाढ़ से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। राजधानी पटना में गंगा नदी उफान पर है और एक बार फिर से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दरअसल बारिश के बाद इलाहाबाद, वाराणसी और बक्सर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। अनुमान है कि राजधानी में कई जगहों पर गंगा नदी का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। लिहाजा जिला प्रशासन ने सभी सीओ, बीडीओ और अधिकारियों को हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। खतरे का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में गंगा के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के दीघा घाट इलाके की, और देखिए किस कदर गंगा में करंट भी जो है वो बढ़ गया है और जो नौका है, जो बोट है वो भी चल रहा है। देखिए किस कदर हिचकोले ले रहा है, जो बोट है वो चल रहा है। मजबूरी है, चूंकि दियारा इलाके के लोग आते जाते हैं तो उनके लिए एकमात्र साधन जो है वो बोट ही है। और जिला प्रशासन ने जिस तरीके से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, वैसे में सभी सीओ, बीडीओ, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जलस्तर पर नजर रखने, तटबंधों पर नजर रखने को कहा है। दरअसल इलाहाबाद, वाराणसी और बक्सर में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां से पानी आने के बाद पटना में कई जगहों पर नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है, और यही कारण है कि दीघा घाट में जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अधिकारियों की माने तो फिलहाल घबराने की तो जरूरत नहीं है। अभी भी नदी जो है वो खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे है। पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 4 से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ोतरी हुई है। 48 मीटर होने पर दीघा से सटे बिंदुटोली इलाके में पानी प्रवेश कर जाता है। ऐसे में एहतियात बरतने को कहा गया है जिला प्रशासन की तरफ से, और नजर भी रखी जा रही है। और अभी भी गंगा की तस्वीर देखने पर लग रहा है कि किस कदर यहाँ जलस्तर में बढ़ोतरी जो है वो हुई है, और यह सिलसिला लगातार जारी है। करंट भी जो है काफी ज्यादा है। एक और चीज जो है वो गौर करने वाली बात है कि पटना में गंगा घाटों पर जलस्तर बढ़ोतरी के बाद जो सेफ जोन है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो लोग स्नान करने आते हैं उन्हें सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि कई हादसे हो गए हैं राजधानी पटना में और कई लोगों की कैजुअलिटी भी हो गई है। तो जिला प्रशासन को भी ध्यान देना होगा, एक सेफ जोन जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा ताकि लोग वहीं तक स्नान कर सकें। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की भी तैनाती करनी होगी, जो अब तक नहीं हुई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पूर्णिया के अमौर और बैसा प्रखंड में कनकई, महानंदा, दास, बकरा और परमान नदी में उफान के कारण कई इलाके में बाढ़ आ गई है। बैसा प्रखंड में 3 सड़कें बाढ़ के पानी में कट गई हैं। सड़कों के कटने से हजारों लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोगों का आवागमन ठप है। वहीं कनकई नदी में उफान के कारण सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। लोगों का कहना है कि जिले में हर तरफ जल प्रलय की स्थिति बन गई है। ये रोड बढ़िया टू बढ़िया मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क रोड है, जो 2021 में नदी कटान में रोड विध्वंस हो गया। लगभग 300 मीटर 100 मीटर के आसपास रोड नदी में कट के गिर गया था, और उसी बार अप्रोच पथ बनाया गया जो अच्छा ढंग से बनाया नहीं गया, जिस कारण भागलपुर में कोसी नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले के नौगछिया अनुमंडल के कदवा दियारा के ठाकुर जी कचहरी टोला में 1 सप्ताह से कटाव जारी है। कोसी नदी की धारा गांव की ओर मुड़ गई है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं।
तो ये भागलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कटाव से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पिछले एक सप्ताह से कदवा दियारा में कटाव चल रहा है, जिसमें कई सारे जमीन के हिस्से जो हैं वो पानी में समा चुके हैं और लोगों को अब डर सता रहा है कि कहीं ये कटाव उनके घरों को भी अपनी चपेट में ना ले ले, ताकि उन्हें फिर रहने का और खाने पीने का भी दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब पलायन करने को मजबूर हैं, सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कटाव है वो उनके घरों तक ना पहुंचे। क्या स्थिति है कटाव का? कटाव तो पूरी स्थिति है कटने का। जब काम चालू होगा तो इसके बाद ही गांव बचेगा। काम चालू नहीं होगा तो गांव नहीं बचेगा। इस बार भी कट रहा है? हाँ, कट रहा है, आगे कट रहा है। वहाँ बहुत गंभीर है स्थिति। काम हुआ? काम तो ये बांस उस गिराया है और बोरी थोड़ा बहुत आगे गिराया है। उससे बचेगा? इससे क्या बचेगा? नदी का जल स्तर बहुत नीचे है। गंगा खतरे के निशान से 2-2.5 मीटर नीचे है। कोसी नदी का भी जल स्तर काफी नीचे है। उतार चढ़ाव पानी में हो रहा है, जैसे घट रहा था फिर आज से बढ़ना शुरू हुआ है। डिस्चार्ज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 1 लाख क्यूसेक कोसी में है। तो अलर्टनेस है, जहाँ जो स्थिति जैसी उत्पन्न होगी उस हिसाब से हम लोग जो है या जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, फ्लड कंट्रोल डिवीजन, वो अपना काम करेगा। हम लोगों की सारी तैयारियां जो है वो SOP के हिसाब से वो कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल बॉर्डर के सिक्टी प्रखंड में बाढ़ का पानी तो कम हुआ है, लेकिन अररिया शहर में परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हम आपको वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। अररिया शहर के परमान नदी की तस्वीर है। शहर खरैया, बस्ती, भगत टोला और काली बाजार मोहल्ले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यदि थोड़ा और पानी बढ़ता है तो शहर में पानी घुस जाएगा। परमान नदी के किनारे काली बाजार का जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। नेपाल बॉर्डर के सिक्टी प्रखंड में पानी तो घटा है, लेकिन तस्वीर दरअसल अररिया शहर से सटे परमान नदी की है और परमान नदी जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो शहरी मोहल्ला है वह जो है बाढ़ की चपेट में आने को है। ऐसे में शहर वासी भी भयभीत हैं कि यदि पानी और अधिक बढ़ता है तो बाढ़ का पानी जो है शहरी इलाके में प्रवेश कर सकता है। यहाँ कुछ लोग हैं जो नदी को देखने के लिए आए हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि क्या स्थिति आप देखने के लिए आए हैं? बाढ़ तो बढ़ ही रहा है, देख रहे पानी लगातार बढ़ ही रहा है और शहर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। ये कभी भी शहर के अंदर पानी प्रवेश कर सकता है, जैसा स्थिति है। और ऐसे में आप देखिए रहे सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना बांध का वैसा कोई समुचित व्यवस्था, न रखरखाव। ये बांध है, देख लीजिए, शहर को बचाने के लिए एक बांध बना था जो पूरा डूब चुका है। बांध ही डूब चुका है, तो बांध बचाएगा क्या शहर को? पानी देख ही रहे लगातार बढ़ ही रहा है। क्या नाम है आपका? उमा शंकर। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ के लोग जो है नदी का पानी देखने आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पानी यदि थोड़ा सा और बढ़ता है तो शहर में भी पानी प्रवेश कर जाएगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। वाल्मीकि नगर बराज का 1 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। हालांकि इससे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम एहतियात और तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। गोपालगंज के सदर प्रखंड के पतहरा तटबंध से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। नेपाल में हो रही बारिश का असर गोपालगंज के गंडक नदी में दिखने लगा है। वाल्मीकि नगर बराज से कल सुबह तकरीबन 1 लाख पानी जो है डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि गंडक नदी के जलस्तर जो है वो अभी खतरे के निशान से
तकरीबन 1 मीटर नीचे है। लेकिन जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर पर निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा तटबंध के पास जो है जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को तैनात कर दिया गया है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि जलस्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उससे आने वाले समय में खतरा बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर में उस तरह से वृद्धि नहीं हो रही है जिससे खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि वाल्मीकि नगर बराज से जो पानी का डिस्चार्ज है वो तकरीबन 1 लाख तक का है। और वाल्मीकि नगर बराज से जब पानी का डिस्चार्ज होता है तो गोपालगंज में गंडक नदी में तकरीबन 24 घंटे के आसपास में ये पानी पहुंचता है और ऐसे में जलस्तर में कमी होने के कारण कई इलाकों में कटाव का भी खतरा बना हुआ है। तो गंडक नदी अभी सामान्य स्थिति में है क्योंकि जलस्तर काफी नीचे है और जल संसाधन विभाग के जो अभियंता है उनका कहना है कि गंडक नदी के जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है। ऐसे में निचले इलाके में जो लोग बसे हैं उन पर अभी फिलहाल कोई बाढ़ का खतरा नहीं है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। किशनगंज के बहादुरगंज में कनकई नदी के किनारे बसा सतमेढ़ी गांव हर साल बाढ़ और कटाव का दर्द झेलता है। कटाव से परेशान लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। अब तक सतमेढ़ी गांव में 50 से ज्यादा पक्के कच्चे मकान नदी में विलीन हो चुके हैं। यहां त्रासदी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष सिन्हा ने। पिछले कई वर्षों से बाढ़ का डर झेल रहा है, नदी कटाव का डर झेल रहा है। अब तक गवर्नमेंट की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, जल संसाधन विभाग की तरफ से कोई भी ठोस यहाँ पर ना ही कटाव निरोधी कार्य हुआ है, ना ही फ्लड फाइटिंग का कार्य हुआ है, जिसका नतीजा है कि इस गांव की लगभग आधी जो आबादी है वो नदी में विलीन हो चुकी है। पिछले कई वर्षों से लगभग इस गांव का 60 से 70 परिवार का घर जो है नदी में विलीन हो चुका है। कटिहार में बाढ़ के दस्तक के बीच महानंदा नदी के आसपास के इलाके में फ्लड फाइटिंग का काम जारी है, लेकिन लोग इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं। लोगों की माने तो सरकार और विभाग के अधिकारी फ्लड फाइटिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, जिससे लोगों को बाढ़ और कटाव से राहत नहीं मिल पाती है। ये आजमनगर का केलावारी पंचायत के अंतर्गत ये इमाम नगर सिमंदी टोला है, जो महानंदा के किनारे में बसा हुआ है कौन काल से। और ये महानंदा नदी इस तरह से कट रहा है कि लगता है कि इसी साल में एक गांव कट करके खत्म हो जाएगा। और ये बिहार सरकार का जो जल संसाधन विभाग का पदाधिकारी है, भ्रष्ट पदाधिकारी है, आता है और देख करके चला जाता है। ये हमारा महानंदा नदी जो है गांव से सटा हुआ है और अगले साल से बोरा भर भर कर केवल रख देता है। अब जो है गांव अब जो है कटने वाला ही है। 2-4 दिन में गांव का घर कटेगा और पदाधिकारीगण सब आते हैं बार बार, अभी भी आए हुए हैं, अभी भी 2-4 हजार खाली बोरी जमा करके रोड पर छोड़ देते हैं। गंडक के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। अचानक हो रही जलस्तर में वृद्धि के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज से डिस्चार्ज तेजी से लुढ़का है। नदी का जलस्तर 1,50,000 से गिरकर 1,06,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद अलर्ट जारी किया गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ताजा हालात बता रहे हमारे सहयोगी मुन्ना राज। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। वाल्मीकि नगर में जो गंडक नदी का जलस्तर है उसके जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और नेपाल के पहाड़ों में जब भी पानी होता है उसका सीधा असर गंडक नदी के जलस्तर पर पड़ता है। और यही कारण है कि जब भी नेपाल में पानी हो रहा है तो गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक को कल पार कर गया था। हालांकि अभी जलस्तर में थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में यह बाढ़ की एक आहट लेकर जरूर आ रही है गंडक नदी। और पिछले 36 घंटों की बात करें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर बढ़ते जलस्तर के बाद जो हाई अलर्ट किया गया था उसको अभी भी बरकरार रखा गया है और अभियंताओं को निर्देश किया गया है कि लगातार गंडक बराज पर वो कैंप करें और इसके साथ ही बांधों और तटबंधों की सुरक्षा को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जिला प्रशासन की बात करें तो सभी अंचलाधिकारियों को निचले इलाकों में निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18 वाल्मीकि नगर।
बांका के पंजवारा में चीर नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि दर्ज की गई थी। जलस्तर बढ़ने से डायवर्जन बह गया था, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग का पंजवारा होते हुए गोड्डा से संपर्क बाधित हो गया था। अब जब नदी के जलस्तर में कमी हुई है, फिर भी डायवर्जन नहीं बनने से आवागमन बाधित है। गोड्डा तक जाने वाले लोगों को या तो रास्ता बदलकर जाना पड़ता है या कुछ लोग पानी की तेज धार से पार होने की जुगत में लगे रहते हैं। जानकारी हो कि डायवर्जन ध्वस्त होने से बांका और गोड्डा से रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता था, जो फिलहाल बाधित है। अररिया में परमान नदी उफान पर है, जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। तस्वीर हम आपको वहां की दिखाएंगे, जिससे आप हालात समझ पाएंगे। ये तस्वीर अररिया शहर से सटे बसंतपुर की है। यहां सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब चुकी है और गांव टापू बन गया है। जिला प्रशासन के पास फिलहाल 300 नाव है, लेकिन नाव भी जर्जर हैं, जिससे आवागमन संभव नहीं है। बसंतपुर गांव का जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। नेपाल बॉर्डर के सिकटी इलाके में पानी तो घट गया है, लेकिन अब बाढ़ का खतरा अररिया शहर पर मंडराने लगा है। अभी हम परमान नदी से आए हुए बाढ़ में मौजूद है, एक नाव पर सवार है। तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि परमान जब उफनाई खतरे के निशान से ऊपर हुई तो अररिया शहर से बिल्कुल सटे बसंतपुर गांव का इलाका है, और जहां पर सैकड़ों एकड़ में जो धान की फसल लगी थी, जो रोपनी की गई थी, वो पूरी तरीके से किसानों की बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसानों के सामने यहाँ पर हर वर्ष काफी परेशानी उन्हें उठानी पड़ती है। और जिस नाव पर हम बैठे हैं, तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो जिला प्रशासन का दावा है कि जिले में 300 नाव मुस्तैद है, तो कैसी नाव है वो आप देख सकते हैं कि नाव में पानी रिस रहा है, लगातार पानी रिस रहा है। उसके बाद जो एक बच्चा है वो नाव में जो पानी भर रहा है उसे बार बार निकाल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर कभी भी हादसे की संभावना यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जानते हैं। आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? हीरानंद शर्मा। हीरानंद शर्मा। हीरानंद शर्मा, ये कौन सा इलाका है? ये बसंतपुर इलाका है। बसंतपुर है, गांव है? गांव है, शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। सटा हुआ है। ये तो पूरा धान रोपा गया था? पूरा धान रोपा गया था, वो पूरा खत्म हो गया। क्या होगा अब? जो धन रोपनी की गई थी, फसल बर्बाद हो गई, वहां पर पूरा परमान का पानी फैला हुआ है। ऐसे में इन्हें मदद की जरूरत है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, बसंतपुर, अररिया। और बिहार में हर साल सैकड़ों लोग ठनका गिरने यानी कि आकाशीय बिजली की भेंट चढ़ रहे हैं। मानसून का सीजन शुरू होते ही ठनका गिरने की घटनाएं इस साल भी जोर पकड़ चुकी है। बीते 3 दिन में 32 लोग ठनका गिरने की वजह से दर्दनाक मौत की चपेट में आ चुके हैं। कल यानी कि शनिवार की सिर्फ बात करें तो एक ही दिन में 17 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। क्यों ये मौतें सिर्फ सीजनल मौत बनकर रह गई हैं? क्यों और किन परिस्थितियों में गिरता है ठनका और कैसे इस आफत से हो सकता है बचाव? आइए इस खास रिपोर्ट के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब तलाशते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में ठनका गिरने की घटनाओं से आहत हैं। बीते 3 दिनों से वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ठनका गिरने से होने वाली मौत पर दुख जता रहे हैं। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान कर रहे हैं। गुजारिश कर रहे हैं कि खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी सुझावों का पालन करें। खराब मौसम में घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन मॉनसून के सीजन में किसान घर के भीतर कैसे बैठे? खेत उन्हें बुलाते हैं। परिवार का पेट, अन्न और घर का खर्च धन से चलता है और उसके लिए बाहर तो निकलना ही होगा। किसी को धान की रुपाई करनी है, किसी को पशु चराना है, किसी को दुकान से सामान लेने के लिए बाहर निकलना है,
किसी को खेत में मजदूरी का काम करना है। जीवन की अपनी अपनी गति और गति को बनाए रखने का यही संघर्ष लोगों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर करता है। ऐसे में किस्मत ने अगर दगा दे दिया तो आसमान से उतरी बिजली जान ले जाती है। रोहतास के सबदला गांव के रहने वाले अवधेश सिंह खेत पर घूमने गए थे, तभी ठनका गिरा और उनकी मौत हो गई। रुबाना खातून भी खेत में धान की रोपनी करने वाली एक मजदूर थी। बिजली गिरने से पहले उन्हें शायद कुछ अंदेशा हुआ था, तभी उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन बिजली की गति से तेज कौन भाग सकता है। रुबाना ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रोहतास की बात करें तो शनिवार को यहां एक दिन में एक महिला समेत 5 लोगों की मौत ठनका गिरने से हो गई। मृतकों के शव का सासाराम के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ ठनका खेत में वो काम कर रही थी, रोपनी का काम करती हैं, मजदूर आदमी हैं, और इन पे ठनका गिरा और भागने के दौरान में इनके ऊपर ठनका गिरा। ठनका गिरने से इनकी मौत हो गई, वहीं स्पॉट डेथ। हमारे चाचा अवधेश सिंह जी के खेत हमारा गांव से बदला हुआ है, और गए थे खेत घूमने के लिए, तब से वज्रपात हुआ। वज्रपात के चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नासरीगंज ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिहार में आसमान से गिरने वाली बिजली हर साल सैकड़ों लोगों के लिए काल बन रही है, लेकिन बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसी साल मार्च में देश के कई राज्यों ने केंद्र सरकार से बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की है। इसके पीछे की दलील ये है कि बिजली गिरने से देश भर में बड़ी संख्या में मौत होती है। ये मौत दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाली मौत की संख्या से कहीं अधिक है। अब इस दलील के पीछे का तर्क भी समझ लीजिए। बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदा घोषित करने के पीछे का तर्क ये है कि ऐसे राज्यों को भारत सरकार से वित्तीय पोषण मिलेगा और राज्य सरकारें इसे आपदा से निपटने के लिए सक्षम ढांचा तैयार कर पाएगी। लेकिन फिलहाल सावधानी बरतने की अपील और मौत के बाद मुआवजे के ऐलान के सिवा कोई ठोस समाधान नहीं दिया। ग्रामीण इलाके के लोग वक्त से पहले मौसम की जानकारी जुटाने में उतने सक्षम या जागरूक नहीं हैं, जिसका नतीजा औरंगाबाद में भी दिखा, जहां ठनका गिरने से 2 किसानों की जान चली गई। दाऊदनगर थाना क्षेत्र के पदरपुर के बधार में भैंस चरा रहे किसान दिनेश कुमार आसमानी बिजली की चपेट में आ गए, तो वहीं हसपुरा थाना के हैबासपुर गांव में खेत में काम कर रहे किसान राजकुमार के ऊपर ठनका गिर गया। दोनों की इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई। कैमूर के रामपुर प्रखंड में भी आकाशीय बिजली ने 2 महिलाओं की जान ले ली। करमचक थाना क्षेत्र के मढ़ौचा गांव की रहने वाली सुशीला देवी दूध लेकर घर जा रही थी, तभी उस पर ठनका गिर गया। घर पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। उनके घर में मातम का दृश्य है। घर वालों की पीड़ा बयां करता है, सब सदमे में है। दूसरी घटना करमचक थाना के मझियाव गांव की है, जहां शुक्रवार की शाम एक महिला किराना दुकान से हरी मिर्च लेकर घर जा रही थी, तभी उन पर जानलेवा बिजली गिर गई। न्यूज 18 के लिए रोहतास से अजीत कुमार, औरंगाबाद से संजय सिन्हा और कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं।